लाइन में दर्शन करने के लिए आइए। जब दर्शन करने के लिए आइए तो अपने कपड़े से, साड़ी या दुपट्टे से अपने सिर को, कान को, गले को अच्छी तरह ढक करके तब दर्शन करने के लिए आइए। याद रखिए, कोई किसी के कंधे पर हाथ न रखने पावे। आपके कंधे और पीठ पर अगर कोई हाथ रखता है तो तुरंत आप उसको हटा दीजिए। महाराज जी बराबर अपनी कृपा दृष्टि आपके ऊपर डाल रहे हैं। आप उनकी आंखों में प्रणाम करते हुए आगे बढ़ जाइए। आंखों का प्रणाम असली प्रणाम है। आंखों का प्रणाम असली प्रणाम है। ध्यान दीजिए, किसी का मंगलसूत्र जो है वो गिर करके जो है यहाँ प्राप्त हुआ है, जिसका हो अपनी पहचान बता करके ले जाएंगे। आराम आराम से आइए, आराम आराम से आइए, आराम आराम से आइए, आराम आराम से आइए। महाराज जी बराबर अपनी कृपा दृष्टि आपके ऊपर डाल रहे हैं। आप उनकी आंखों में प्रणाम करते हुए आगे बढ़ जाइए। महाराज जी के चरणों में झुकने की कोई जरूरत नहीं। आप महाराज जी की आंखों में प्रणाम करिए। जब आप महाराज जी के पास आइए तो अपनी सेवा दक्षिणा झोली में डालते हुए आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ जाइए। महाराज जी का दर्शन करने के बाद दाहिनी तरफ गुरु महाराज की चरण पादुका का मंदिर है। आराम आराम से आइए, आराम आराम से आइए। आराम आराम से आइए। देखो माताओं बहनों, जब दर्शन करने के लिए आइए तो एक लाइन में आइए, आगे पीछे एक लाइन में आइए। किसी के कंधे पर कोई हाथ नहीं रखेगा। आपके कंधे और पीठ पर कोई हाथ रखता है तो आप उसको फौरन हटा दीजिए। और दर्शन करने के लिए जब आइए तो अपने कपड़े से, साड़ी या दुपट्टे से अपने सिर को, कान को, गले को अच्छी तरह ढक करके तब दर्शन करने के लिए आइए। महाराज जी के आगे आने पर अपनी सेवा दक्षिणा झोली में डालते हुए आगे बढ़ जाइए। वो बराबर अपनी कृपा दृष्टि आपके ऊपर डाल रहे हैं। आप उनकी आंखों में प्रणाम करके आगे बढ़िए। चरणों में झुकने की कोई जरूरत नहीं। भाई बहनों, महात्माओं की आंखों में दया का प्रकाश होता है। उनकी कृपा दृष्टि से बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। आपको अपनी गृहस्थी और जिंदगी का बिगड़ा हुआ काम बनाना है तो महाराज जी की आंखों में प्रणाम करिए। आंखों में प्रणाम कर लिया तो समझ लीजिए कि सर्वांग प्रणाम हो गया। महाराज जी का दर्शन करके दाहिनी तरफ बढ़ेंगे
तो गुरु महाराज की चरण पादुका का मंदिर है। ये वही मंदिर है जिसमें गुरु महाराज बराबर चला करते थे, रहा करते थे। उनके शरीर से निकली आध्यात्मिक किरणों से वो परम पावन मंदिर है, किसी तीर्थ से कम नहीं है। हम प्रेमियों के लिए दया दुआ का स्थान है। आप आराम से दर्शन करने के लिए आइए। लाइन बना करके जैसी व्यवस्था हमारे व्यवस्थापक लोग आपको बता रहे हैं उसी तरह से आप व्यवस्था बना करके आइए। महाराज जी एक एक आदमी से मिलेंगे और सबको मिल करके तब आगे जाएंगे। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप व्यवस्था के अनुसार एक एक लाइन में आइए। बिल्कुल आराम से आइए। भंडारे के व्यवस्था पर ध्यान दें। आप अपने भंडारे के प्रसाद का काउंटर ज्यादा बनवाइए ताकि एक जगह भीड़ इकट्ठी न होने पावे। अलग काउंटर बना करके आप प्रसाद का वितरण कीजिए और प्रसाद के जगह पर जिनको निगरानी के लिए तैनात किया गया वो तुरंत जो है अपनी सेवा में जुट जाएं। आराम से आप आइए। देखो माताओं बहनों भाइयों, आज पूज्य महाराज जी ने आप सब लोगों के ऊपर अति दया करके जीते जी भगवान के पाने का सरल से सरल रास्ता बताया है। अपने घर के काम बच्चों की सेवा के बाद 1 घंटा 2 घंटा पूज्य महाराज जी की बताई तरकीब से भजन करेंगे। देखिए जो काफिले के साथ लोग चल रहे हैं, जहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा इकट्ठी हो रही है वहाँ पर निर्देश दे करके एक लाइन में लोगों को लगवाने के लिए पहुंच जाइए ताकि एक लाइन में लोग दर्शन करने के लिए आवे। व्यवस्था के अनुसार कोई जल्दबाजी नहीं, सबको दर्शन मिलेगा। महाराज जी जब तक एक एक आदमी से नहीं मिलेंगे तब तक जाने वाले नहीं हैं। सबको मिल करके तब यहाँ से जाएंगे। थोड़ा समय आपका जरूर लगेगा, लेकिन व्यवस्था के अनुसार दर्शन करने आओगे तो आपको सुविधा होगी, किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। आप आराम से जैसे बताया गया है एक लाइन में आगे बढ़ते जाइए। किसी को ढकेलने की, दबाव बनाने की जरूरत नहीं है। देखो छोटी छोटी बच्चियां हैं, बूढ़ी माताएं बीच में, इनकी सुविधा का बिल्कुल ख्याल रखते हुए आप दर्शन करने के लिए आइए। सबको सहूलियत से दर्शन मिल जाएगा। यहाँ कोई पराया नहीं, सब लोग अपने हैं और अपने सभी लोगों की सुविधा का ख्याल रखिए। देखो भाई बहनों, प्रसाद की जगह पर निगरानी करने वाली टीम के लोग तुरंत पहुंच जाएं। अपनी अपनी सेवा कार्य में लग जाइए। बिल्कुल आराम से आओ माताओं बहनों। आपसे बार बार प्रार्थना की जा रही है कि जब आप महाराज जी का दर्शन करने के लिए आइए तो अपने कपड़े से, साड़ी या दुपट्टे से अपने सिर को, कान को, गले को अच्छी तरह ढक करके तब दर्शन करने के लिए आइए। बिल्कुल आराम से आइए। आज महाराज जी ने भगवान के भजन की 3 क्रियाएं आपको समझा।